हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। इस क्लास में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो प्रॉपर्टीज का जो पार्ट है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हम प्रॉपर्टी 1 to 5 को कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ इनको हम लोग प्रूव भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये हमारी है सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, जिसमें देखिए हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। और अगर देखिए हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी गिवन हो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू हमारी एक्स के इक्वल होती है, जहां पे एक्स हमारा बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -1 to 1। उसी तरह से सेकेंड है हमारा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। और नेक्स्ट होता है हमारा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो यहाँ पे देखिए रिमेनिंग भी हमारे 4 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इनको आप देख लीजिए अच्छे से, इनको हमें यूज करके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। बस यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान देना होगा कि देखिए जब हमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा और ब्रैकेट ओवर हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा, तो इससे हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी, दैट मींस एंगल की वैल्यू मिलेगी। और ये जो हमारा एंगल होगा वो हमारे गिवन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एलिमेंट होगा, राइट। और देखिए जब हमें यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो और ब्रैकेट ओवर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो, तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारा x के इक्वल होगा। और ये जो हमारा x होगा वो हमारे जो भी हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके डोमेन का हमें एलिमेंट या वैल्यू मिलेगा। या हम ये कहें कि जो हमारा x होगा वो हमारे गिवन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट होगा, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब यहाँ पे देखिए जो भी हमारे 6 यहाँ पे प्रॉपर्टीज है इनको हम 1 by 1 करके प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इनके प्रूफ के पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट था, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था ये था हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, राइट। ये है हमारा। अब इसको देखिए हम प्रूफ करेंगे, राइट। तो इसका हम प्रूफ करने के लिए लेट कर लेंगे हम, लेट साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, जहां पे हमारा देखिए एक्स जो होगा ये हमारा जो x होगा ये बिलोंग होगा हमारा क्लोज इंटरवल -1 to 1, राइट। इस तरह से हो गया। तो यहाँ से देखिए अब हमारी जो वैल्यू है, अगर इसके हेल्प से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो थीटा की देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x। हमने आपको बताया था कि अगर हमारा देखिए इस साइड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम अनदर साइड प्लेस करते हैं तो ये हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए हमारा एज ए थीटा ये रहता है इक्वल्स टू, इसको हम साइन इनवर्स भी रहने देते हैं और यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देखिए जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी थीटा के इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे हमारा थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, या इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, जहां पे हमारा थीटा जो होगा वो बिलोंग होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, ठीक है ना। आप यहाँ पे इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पे भी वर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, ठीक है। इस तरह से आप इसको राइट कर लीजिएगा। तो देखिए जो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। जो हमारा सेकेंड था साइन थीटा ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हमें प्रूफ करना है, उसको भी हम यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा टू प्रूव साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा वर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन x इक्वल्स टू साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब हम इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और x इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x, राइट। तो x इक्वल हो गया हमारा साइन ऑफ साइन इनवर्स x, जहां पे हमारा x जो होगा
वो बिलोंग होना चाहिए क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए जो हमारा रिजल्ट है ये प्रूव हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो हमारा थीटा है वो हमारे गिवन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एलिमेंट होना चाहिए। अगर हमारा थीटा इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम इस वैल्यू को डायरेक्टली थीटा के इक्वल नहीं राइट कर सकते। और इसके बारे में हमने जब स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन का जो पार्ट किया था तो वहां पे भी हमने आपको अच्छे से ये सारी चीजें एक्सप्लेन करा था एंड होप सो आपको अच्छे से समझ में आई होगी वहां पे भी बातें। अब हम यहाँ पे इसको प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखिए कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा इसका सेकेंड पार्ट है उस पे आते हैं। चलिए सेकेंड देखिए है हमारा cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। राइट, और जो हमारा सेकेंड इसका रिजल्ट है उसको भी हम यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे राइट करके। तो इसको प्रूफ करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लेट कर लेंगे। लेट cos थीटा इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x। ये वैल्यू हो गई। अब x की वैल्यू इसमें हम पुट कर लेंगे और हमारा थीटा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा cos इनवर्स ऑफ cos थीटा की वैल्यू थीटा की इक्वल होगी। यहाँ हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ पे अब राइट कर ही लेते हैं। चलिए, और हो जाएगा हमारा cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर ऑल थीटा हो जाएगा हमारा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। तो फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया। अब इसमें हम देखिए राइट कर लेंगे टू प्रूव, सॉरी नॉट साइन, cos ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1 let cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा वर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम इसको राइट कर लेंगे x की वैल्यू यहाँ से। देन x इक्वल टू देखिए हो जाएगा हमारा cos ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू राइट कर लेंगे और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे cos ऑफ cos इनवर्स x। राइट, और जहाँ पे x हमारा होगा वो बिलोंग होगा क्लोज इंटरवल -1 to 1 के। सेकेंड रिजल्ट भी प्रूव हो गया। अब हम थर्ड रिजल्ट को यहाँ पे प्रूफ करेंगे। होप सो आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी। यहाँ पे करना कुछ विशेष है नहीं, बस आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा थीटा है यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ गिवन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एलिमेंट होना चाहिए और x जो हमारा है ये गिवन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगा तो उसको हम उसमें ऐसा एंगल का जो वैल्यू होगा उसको हम एस्टिमेट करके उसमें राइट करते हैं। और उसके लिए देखिए जो भी हमारा एंगल चेंज वाला जो फार्मूला होता है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा है उस पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए है हमारा थर्ड, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ये हो गया। अब इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम लेट कर लेंगे। लेट tan थीटा इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x। ये वैल्यू हो गया। x की वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारा थीटा इक्वल देखिए हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी था उसको भी राइट कर लेते हैं। टू प्रूव tan इनवर्स x इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। जहां पे हमारा थीटा जो होगा ये बिलोंग होगा हमारा ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
देन x इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan थीटा, और यहीं पे हम tan थीटा की वैल्यू राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो गया। ओके ना, ये भी कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा फोर्थ रिजल्ट है उसको राइट करेंगे। नोट करते चलिए सारी चीजों को। आप एक बार देखिए, खुद से राइट करेंगे कॉपी पे, और एक बार आप बुक में देख लेंगे ना तो सारी चीज आपको मेमोराइज हो जाएगी अच्छे से। तो आप क्वेश्चन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, थर्ड हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पे आते हैं। आप नेक्स्ट देखिए, हमारा प्रॉपर्टी होती है cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू। आप लोग बताइए कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cot इनवर्स क्या होता है। ठीक है, आप लोग हाईलाइट करिए, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। ये देखिए होता है हमारा ओपन इंटरवल 0 to पाई, राइट, यही होता है हमारा। चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग लेट कर लेंगे, लेट cot थीटा इक्वल्स टू x वर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा थीटा का वैल्यू हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू cot इनवर्स x, राइट, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू राइट कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा और थीटा इक्वल्स टू cot इनवर्स cot थीटा, और इसकी वैल्यू हमारी थीटा के इक्वल होगी। यही हमें प्रूफ करना था। आप और करके cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू थीटा राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा और cot इनवर्स ऑफ cot थीटा इक्वल्स टू थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई। ये प्रूव हो गया। अब यहाँ पे हम देखिए राइट कर लेंगे, टू प्रूव cot ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसको हम लेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए cot इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, जहां पे हमारा थीटा जो होगा ये बिलोंग होगा ओपन इंटरवल 0 to पाई में। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन x इक्वल्स टू cot थीटा। अब थीटा की वैल्यू राइट कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा और x इक्वल्स टू cot ऑफ cot इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, राइट, ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब चलिए इसका जो हमारा फिफ्थ रिजल्ट है उस पे आते हैं। यहाँ पे देखिए बस आपको यही ध्यान देना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी हमारा यहाँ पे थीटा है ये हमारा एंगल होगा, या राइट ना, और ये जो हमारा एंगल है वो हमारे गिवन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एलिमेंट होना चाहिए, और ये जो हमारा x है, ठीक है ना, ये हमारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए। तो हमने आपको डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की हमने एक्सप्लेन करे थे। आपको होप सो सारी चीज अच्छे से मेमोराइज होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, तो फोर्थ हो गया हमारा। चलिए अब हम फिफ्थ रिजल्ट पे आते हैं। फिफ्थ देखिए हमारा रिजल्ट है सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। ये देखिए होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ सेक इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लेट कर लेंगे, लेट सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स, जहाँ पे हमारा x जो होगा वो बिलोंग होगा हमारा r माइनस ओपन इंटरवल 1 आप इसको देखिए इस तरह से भी राइट करते हैं, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू -1, क्लोज इंटरवल यूनियन होता है हमारा क्लोज इंटरवल 1 इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है ना, इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, और थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स x। ये वैल्यू हो गया, x की वैल्यू राइट कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा। तो इसकी देखिए वैल्यू हमारी थीटा के इक्वल हो गई फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट जो रिजल्ट है उसको भी राइट कर लेते हैं, टू प्रूव सेक ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1 लेट कर लेंगे हम यहाँ पे,
सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू थीटा, जहां पे थीटा हमारा बिलोंग होगा क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस पाई बाई 2 में। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम x की वैल्यू राइट कर लेंगे और x इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक थीटा, राइट, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सेक ऑफ सेक इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारा r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया, राइट ना। फिफ्थ रिजल्ट प्रूव हो गया। अब हम चलिए इसके लास्ट रिजल्ट सिक्स्थ को भी प्रूव कर लेते हैं। चलिए सिक्स्थ देखिए है हमारा कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 to π/2 माइनस हो जाएगा हमारा जी। ठीक है ना, ये होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स फंक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखिए प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट कोसेक थीटा इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्स है ये बिलोंग होगा हमारा r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1। ठीक है, ये हो गया हमारा। और यहाँ पे देखिए हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स x के इक्वल। x की वैल्यू पुट कर लीजिए तो यहाँ पे थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 माइनस हो जाएगा हमारा 0, राइट। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। अब इसका जो एडिशनल जो पार्ट है उसको भी हम राइट कर लेंगे। टू प्रूव कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। लेट कर लेंगे हम यहाँ पे कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, जहाँ पे थीटा हमारा जो होगा वो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2 -0। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ से x के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी कोसेक थीटा के इक्वल, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x की वैल्यू x के इक्वल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू हो जाएगा हमारा r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ठीक है, तो देखिए जो भी हमारा एडजस्टिंग प्रॉपर्टी के 6 यहाँ पे हमारे प्रॉपर्टीज थे, ऑल प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। ओके, और इसको आप एक बार खुद से राइट कीजिएगा, सारी चीज आपको हाईलाइट हो जाएगी। विशेष आपको यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और डोमेन को ध्यान देना होता है कि जो भी हमारा थीटा है तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एलिमेंट है कि नहीं, और जो हमारा एक्स का वैल्यू है वो हमारे गिवन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन का एलिमेंट है कि नहीं, अगर नहीं है तो वो होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे, तो होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकेंड देखिए हमारी प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसका देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x वर x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1। सेकेंड है हमारा सेक इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x वर x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1। और थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x when x is greater than 0। एंड यहाँ पे हमारा इसी का वैल्यू होता है पाई प्लस tan इनवर्स 1/x when x is less than 0। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है इसको देखिए हम राइट कर लेंगे। ये हमारा है कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1, 1। तो यहाँ पे देखिए हम LHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, यहाँ हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन के पार्ट में ज़्यादा सही रहेगा। ओके ना, यहाँ पे देखिए आप लेट कर लीजिए। लेट
कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। और हमने आपको बताया था कि देखिए जो हमारे इनवर्स के फॉर्म में जो भी हमारा वैल्यू गिवन होता है ये हमारा थीटा मतलब एंगल होता है। तो ये जो हमारा एंगल है ये हमारा इसी के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा थीटा है ये बिलोंग होना चाहिए हमारा क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 -0 में। ये आपको ध्यान देना होगा। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं और x इक्वल्स टू ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कोसेक थीटा के इक्वल, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए हम इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में राइट करना चाहते हैं तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं और 1/x इक्वल्स टू 1/कोसेक थीटा। हम इस तरह से राइट कर सकते हैं इसको, ऐसा वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा 1/कोसेक थीटा है इसको हम राइट कर सकते हैं साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं इसको, ओके ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/x, ऐसा हो जाएगा ये हमारा वैल्यू। अब यहाँ से देखिए हम साइन को इस साइड प्लेस कर लेंगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/x, ऐसा वैल्यू हो जाएगा। और थीटा का देखिए वैल्यू यहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये वैल्यू पुट कर लीजिए थीटा का। तो यहाँ से देखिए आपका वैल्यू हो जाएगा कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स ऑफ 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट है ये अभी देखिए प्रूव हो गया, राइट ना। यही हमें प्रूफ करना था। अब सेकेंड रिजल्ट को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए सेकेंड रिजल्ट देखिए हमारा गिवन है सेक इनवर्स ऑफ x इक्वल होता है हमारा कॉस इनवर्स ऑफ 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम सॉल्यूशन के पार्ट में राइट करेंगे या प्रूफ के पार्ट में, जो आप चाहे राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे सेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा। और यहाँ पे देखिए जो हमारा थीटा होगा जिसमें बिलोंग करेगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, वो देखिए हो जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2, ठीक है ना। इसका ये हमारा एलिमेंट हो जाएगा, राइट ना। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे टोटली। चलिए अभी हमारा डिलीट हो गया। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा सेक थीटा, राइट। ये हो गया। अब जैसे हमने इसका रेसिप्रोकल राइट करा था इसको हम डायरेक्टली अब राइट कर लेंगे और हो जाएगा हमारा 1/x इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है ना। देखिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाया कि 1/कोसेक थीटा की वैल्यू साइन थीटा के इक्वल होती है, उसी तरह से यहाँ पे हम 1/सेक थीटा राइट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी। हमने राइट कर लिया, राइट ना। अब यहाँ से हो जाएगा हमारा और थीटा इक्वल्स टू कॉस इस साइड प्लेस होगा तो ये देखिए हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू राइट कर लेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए, इसको आप सेकंड कर लीजिए। फर्स्ट और सेकंड से हम ये वैल्यू राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1, ठीक है ना। तो सेकेंड रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए जो हमारा थर्ड रिजल्ट है इसके लिए हमें थोड़ा सा वाइड स्पेस चाहिए, तो अब इसको हम पेज ऐड करके इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा थर्ड रिजल्ट है उसको हम राइट करते हैं। थर्ड हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई प्लस tan इनवर्स 1/x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है ना। तो अब इसके लिए देखिए हमारा टू केस अराइज होगा। जब हमारा x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो विच वन रीजन होगा, और x हमारा लेस देन 0 होगा तो उसके लिए हमारा विच वन रीजन होगा। तो इसके लिए देखिए हम राइट कर लेंगे यहाँ पे लेट कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, जहाँ पे हमारा थीटा जो है ये बिलोंग होगा ओपन इंटरवल 0 to π,
राइट। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा थीटा है, इस रीजन के लिए हम टू पार्ट यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे केस फर्स्ट, ओके ना। यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा केस फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए हम इसको राइट करेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। जब हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके लिए देखिए जो हमारा थीटा होगा वो बिलोंग होगा हमारा इन रीजन 0 टू π/2 में, ओके ना। ये जो हमारा देखिए रीजन है ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो इसके लिए देखिए जो हमारा थीटा होगा वो इस रीजन में बिलोंग करेगा। तो हमारा x का जो वैल्यू होगा ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए हम राइट करेंगे लेट अब ये हो चुका हमारा, तो ये हो गया ना। अब यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे, ये वैल्यू हो गई, तो यहाँ से अब हम लेट करते हैं लेट कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, जहाँ पे थीटा हमारा जो है ये बिलोंग हो रहा है ओपन इंटरवल 0 टू π/2 में। ये वैल्यू हो गई, जहाँ पे हमारा देखिए ये भी राइट कर लीजिए x इज ग्रेटर देन 0। तो अब इससे देखिए हमारा जो वैल्यू होगा x की, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉट थीटा के इक्वल, राइट। और इसको अब हम राइट कर सकते हैं 1/x इक्वल्स टू tan थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए अब हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 1/x, ये वैल्यू होगी। अब हम थीटा की वैल्यू राइट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/x वर x इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए इसका जो फर्स्ट रिजल्ट है हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब जो हमारा सेकेंड रिजल्ट है अब उसको हम केस 2 में सॉल्व करेंगे, राइट ना। तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे, अगर नहीं नोट किए तो नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब केस सेकेंड पे आते हैं हम। यहाँ पे देखिए सेकेंड हो जाएगा हमारा केस सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x इज लेस देन 0। जब x हमारा लेस देन 0 होगा तो इस केस में देखिए जो हमारा थीटा होगा ये बिलोंग होगा हमारा π/2 टू पाई रीजन में, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉर्ड जो होता है वो निगेटिव होता है, राइट। तो इसके लिए देखिए हमारा x का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 0 हो जाएगा, राइट ना। तो यहां से देखिए हम राइट करेंगे दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसमें से देखिए हम क्या करते हैं पाई सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ओके ना। तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा और π/2 माइनस पाई लेस देन थीटा माइनस पाई लेस देन पाई माइनस पाई, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, और यहाँ से देखिए जब हम π/2 से पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा हमारा -π/2, और ये हमारा लेस देन होगा थीटा माइनस पाई से, और थीटा माइनस पाई जो होगा हमारा ये हो जाएगा लेस देन 0 से, ठीक है। ये वैल्यू होगी हमारी, राइट। अब यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे लेट कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, जहाँ पे हमारा थीटा जो है अब ये बिलोंग करेगा -π/2 टू 0 वाले, सॉरी ये जो हमारा रीजन है, सॉरी ये जो थीटा हमारा है ये तो इसी में बिलोंग करेगा, ये हो जाएगा हमारा π/2 पाई, राइट ना। ये होगा हमारे यहाँ पे जो थीटा माइनस पाई है ये बिलोंग करेगा हमारा -π/2 टू 0 रीजन में, ओके ना। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हम इसको राइट कर सकते हैं x इक्वल्स टू कॉट थीटा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। होप सो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया होगा। चलिए तो यहाँ से हमारा डिलीट हो गया, तो यहाँ से देखिए अब इसको हम राइट कर सकते हैं 1/x इक्वल्स टू tan थीटा, ये वैल्यू हो गई, राइट। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ये देखिए हो जाएगा हमारा 1/x इक्वल्स टू, इसको हम राइट कर सकते हैं -tan थीटा माइनस पाई, राइट। ये जो हमारा वैल्यू है tan थीटा, इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं -tan थीटा माइनस पाई, और कैसे राइट करेंगे हम आपको बताते हैं। ये हमारा डिलीट हो जाएगा। अब देखिए अगर हमें वैल्यू गिवन है tan पाई माइनस थीटा, तो इसकी हमारी वैल्यू होती है
माइनस tan थीटा के इक्वल, राइट। ये जो हमारी वैल्यू है देखिए माइनस tan थीटा के इक्वल होती है। अब देखिए अगर इसमें से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहां से देखिए जो हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा tan थीटा माइनस पाई, इस तरह की वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारा माइनस है, ओके ना, इस माइनस को जब हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसा होगा ना। ये देखिए हमारा माइनस साइन है, ठीक है। ये जो हमारी वैल्यू है इसमें से अगर हम माइनस साइन कर ले कॉमन, ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये इस तरह की हो जाएगी। यहाँ पे माइनस, ओके, यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये tan पाई माइनस थीटा होगा तो ज्यादा सही रहेगा, सॉरी इसके लिए। चलिए अब यहाँ पे देखिए tan पाई माइनस थीटा है ना, ये tan हमारा माइनस थीटा वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी मेंशन करा था, ये थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था, इसके लिए सॉरी। ये देखिए अगर हमारा tan पाई माइनस थीटा है तो इसकी वैल्यू हमारी होती है माइनस tan थीटा के इक्वल, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई करता है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम माइनस कर लें और ये हो जाए हमारा tan पाई माइनस थीटा, तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये वैल्यू हमारी tan थीटा के इक्वल हो जाएगी, ओके ना। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए जो माइनस साइन है हमारा इसको हम यहाँ पे एंगल में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो ये जो हमारी वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा tan, ठीक है, थीटा माइनस पाई, राइट, ये वैल्यू हो जाएगी और इसकी वैल्यू हमारी देखिए tan थीटा के इक्वल हो जाएगी। हमने किया क्या, इस माइनस साइन को यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया एंगल में, राइट ना। यहाँ पे देखिए हमारा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा tan माइनस थीटा, ओके ना, ये हमारा फार्मूला होता है। तो ये जो हमारा देखिए साइन है माइनस साइन, इसमें हमने इन्वॉल्व कर लिया, तो जो हमारा यहाँ पे वैल्यू निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो निगेटिव हो जाएगी। तो ये देखिए हो गया हमारा tan थीटा माइनस पाई, राइट। तो इस वैल्यू को हम ऐसा राइट कर सकते हैं। चलिए होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा हो गया। अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है, ओके ना, इसको हम राइट कर सकते हैं 1/x इक्वल्स टू tan, अब ये देखिए माइनस साइन को इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा थीटा माइनस पाई, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब यहाँ से देखिए हम tan को इस साइड प्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा थीटा माइनस पाई इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे हम पाई को प्लेस कर लेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। अब थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स 1/x वर x इज लेस देन 0। तो बोथ रिजल्ट हमने प्रूफ कर लिया, ओके ना, एंड होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। तो ये हमारा जो देखिए जो हमारा रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी का पार्ट था इसका सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो, ठीक है ना, कंप्लीट, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा थ्योरम है। इसका हमारा देखिए फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स where x belongs to close interval -1 to 1, cos inverse minus x equal to pi minus cos inverse x where x belongs to close interval -1 to 1। थर्ड है हमारा tan inverse minus x equal to minus tan inverse x where x belongs to set of real number। एंड फोर्थ हमारा है cot inverse of minus x equal to pi minus cot inverse x where x belongs to r। फिफ्थ हमारा है sec inverse of minus x equals to pi minus sec inverse x where x belongs to r minus open interval -1 to 1। एंड हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टी है cosec inverse of minus x equal to minus cosec inverse x where x belongs to r minus open interval -1, 1। ठीक है, चलिए इनको भी हम लोग 1 by 1 करके प्रूफ करते हैं। फर्स्ट देखिए है हमारा साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स where x belongs to close interval -1 to 1। अब इसके लिए देखिए हम लेट कर लेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा, राइट, ये हो गया हमारा। अब थीटा जो हमारा है देखिए ये बिलोंग हो जाएगा हमारा क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, राइट, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हम इसको राइट कर सकते हैं और माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, हमारा साइन इनवर्स इस साइड है, इस साइड जाएगा तो ये साइन हो जाएगा, तो ये साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो माइनस एक्स है इसके हेल्प से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है ये हमारे माइनस साइन थीटा के इक्वल होती है, तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, राइट ना। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा, ऐसा हम राइट कर सकते हैं इसको, ओके ना। ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ से देखिए हम इसको डिलीट कर लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए हम साइन को इस साइड प्लेस करेंगे, दैट मीन्स इसको अब हम इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और साइन इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस थीटा, ये वैल्यू हो सकती है हमारी, राइट ना। अब यहाँ से हम राइट कर सकते हैं और थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x, इस तरह से भी हो सकता है। इस माइनस साइन का हम इस साइड मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, हमने कर दिया। थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए, यही आपका रिजल्ट है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और साइन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा माइनस x, ठीक है, सॉरी साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस साइन इनवर्स x। और यहाँ पे देखिए हमारा जो x होगा ये बिलोंग होगा क्लोज इंटरवल -1 to 1 में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए थीटा का वैल्यू हमारा साइन इनवर्स ऑफ माइनस x है, पुट कर दिया, इसकी वैल्यू हमारी इक्वल हो गई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है ना। तो ये आपका देखिए जो फर्स्ट रिजल्ट है ये प्रूव हो गया। अब हम सेकेंड रिजल्ट को प्रूव करेंगे। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, एंड होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए सेकेंड देखिए हमारा रिजल्ट हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल होता है हमारा पाई माइनस cos इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, राइट। अब चलिए यहाँ पे हम इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो प्रूफ के पार्ट में हम राइट कर लेंगे लेट cos इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू थीटा, जहाँ पे हमारा जो देखिए थीटा होगा ये बिलोंग करेगा हमारा क्लोज इंटरवल 0 to पाई में, ओके ना। ये हो गया। चलिए अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे और माइनस x इक्वल हो जाएगा हमारा cos थीटा, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू जो होगी हमारी ये माइनस cos थीटा के इक्वल हो जाएगी, राइट ना। अब यहाँ पे देखिए आपका जो ये वैल्यू होता है cos ऑफ माइनस थीटा, इसकी वैल्यू हमारी देखिए cos थीटा के इक्वल होती है, तो इस माइनस साइन को हम एंगल में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है, अब इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट के फॉर्म में राइट करेंगे, दैट मीन्स ये जो हमारी वैल्यू है देखिए इसको हम राइट कर सकते हैं x इक्वल्स टू cos पाई माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है हमारी ये माइनस cos थीटा के इक्वल होती है, राइट। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा ये जो एंगल है वो लाई होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कोसाइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए cos 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होगी वो माइनस cos थीटा के इक्वल होगी, दैट मीन्स इस वैल्यू को हम ऐसा राइट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे जब हम ऐसा राइट कर लिए यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, सिंस cos पाई माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस cos थीटा, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू हमारी cos थीटा के इक्वल होती है, राइट। तो आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं और पाई माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा cos इनवर्स ऑफ x, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेंगे, राइट, और थीटा की वैल्यू भी हम राइट कर लेंगे। तो अब हम देखिए राइट कर लेते हैं थीटा की वैल्यू, देन थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा पाई माइनस cos इनवर्स x। यहाँ पे देखिए थीटा को हमने इस साइड प्लेस करा और cos इनवर्स x को इस साइड प्लेस करा, तो वैल्यू हो गया हमारा पाई माइनस cos इनवर्स x। और थीटा की वैल्यू हम राइट कर लेंगे, तो थीटा की वैल्यू थी हमारी cos इनवर्स माइनस x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अब हमारी पाई माइनस cos इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, राइट। सेकेंड रिजल्ट भी आपका प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब इसका हमारा जो थर्ड रिजल्ट है उसको अब हम राइट करेंगे यहाँ पे। चलिए तो अब इसको हम डिलीट कर लेंगे, होप्स आप नोट कर चुके होंगे।
और आप साथ ही साथ सारी चीजों को नोट करते चलिए, जितना हमारे पास स्पेस है हम इसी में सारी चीज को प्रूव करते चलते हैं। थर्ड देखिए हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब इसके लिए देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा, जहाँ पे हमारा थीटा जो होगा वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हम राइट कर लेंगे और -x इक्वल्स टू tan थीटा, ये वैल्यू होगी। अब इस माइनस साइन को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे, तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी हमारी ये -tan थीटा के इक्वल हो जाएगी, और tan माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है हमारी वो -tan थीटा के इक्वल होती है। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं, और x इक्वल्स टू tan ऑफ माइनस थीटा, राइट। इसको अब हम ऐसा राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा ये एंगल है tan माइनस थीटा, ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा tan जो होता है वो नेगेटिव होता है। इसी वजह से हमारा tan माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -tan थीटा के इक्वल होती है। दैट मीन्स इस वैल्यू को हम ऐसा राइट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए हम माइनस थीटा की वैल्यू राइट करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा और माइनस थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम थीटा की वैल्यू राइट कर लेते हैं, और थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा -tan इनवर्स x। अब थीटा की वैल्यू राइट कर लीजिए, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल हो जाएगा हमारा -tan इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। तो देखिए हमारा थर्ड रिजल्ट भी प्रूव हो गया। अब हम फोर्थ रिजल्ट को प्रूव करेंगे, नोट कर लीजिए, तब तक हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। चलिए देखिए हमारा जो फोर्थ रिजल्ट है ये हमारा है cot इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू होता है हमारा पाई माइनस cot इनवर्स x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट cot इनवर्स -x इक्वल्स टू थीटा। अब ये जो हमारा थीटा है ये देखिए बिलोंग करता है हमारा ओपन इंटरवल 0 टू पाई में, ओके ना। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, और -x इक्वल्स टू cot थीटा, ये हो जाएगा हमारा, और x की जो वैल्यू होगी हमारी ये -cot थीटा के इक्वल होगी। देखिए cot माइनस थीटा इक्वल्स टू -cot थीटा होता है, नो डाउट, बट यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो हमारा थीटा है वो हमारे इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसी वजह से देखिए हम इसको उस तरह से नहीं राइट करते हैं वैल्यू थीटा की, जैसा हमने tan में राइट करा था, ओके ना। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है, अब इसको देखिए हम राइट कर लेंगे x इक्वल्स टू cot पाई माइनस थीटा, राइट। और cot पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है हमारी ये -cot थीटा के इक्वल होती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल है वो इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एलिमेंट होना चाहिए, ये भी हम लोग ध्यान देते हैं। इस वजह से हम लोग उसको ऐसा राइट करते हैं। tan में हमारा देखिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है उसका वो -π/2 टू π/2 होता है, तो उसमें हमारा जो एंगल होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग tan को जो है वो tan माइनस थीटा इक्वल्स टू -tan थीटा के फॉर्म में वैल्यू राइट कर लेते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का एलिमेंट होना चाहिए, इसके लिए हम लोग राइट करते हैं cot 180 माइनस थीटा, और इसकी वैल्यू होती है हमारी -cot थीटा के इक्वल, राइट। ये वैल्यू हो गया। अब इसको हम देखिए राइट कर सकते हैं, और पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू cot इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा x, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट ना। अब यहाँ से देखिए हम थीटा की वैल्यू राइट करेंगे, तो थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा पाई माइनस cot इनवर्स x, राइट, ये वैल्यू हो जाएगी। और अब हम थीटा की वैल्यू राइट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा cot इनवर्स ऑफ -x इक्वल हो जाएगा हमारा पाई माइनस cot इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। तो इसका हमारा देखिए जो फोर्थ रिजल्ट है ये भी प्रूव हो गया। अब हम इसके फिफ्थ रिजल्ट को प्रूव करेंगे। फिफ्थ रिजल्ट है हमारा sec इनवर्स -x इक्वल्स टू पाई माइनस sec इनवर्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1,
1। इसे हमें प्रूफ करना है। चलिए लेट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लेट कर लेंगे हम लोग सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा, जहाँ पे थीटा जो हमारा होगा ये देखिए बिलोंग करेगा हमारा क्लोज इंटरवल 0 to पाई माइनस पाई बाई 2 में। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए हम माइनस एक्स की वैल्यू राइट करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक थीटा। ठीक है, और x की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस सेक थीटा के इक्वल। राइट, अब यहां से देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा ये जो माइनस सेक थीटा है हमारा, इसको हम लोग देखिए राइट कर सकते हैं सेक पाई माइनस थीटा। सेक पाई माइनस थीटा की जो हमारी वैल्यू होती है वो माइनस सेक थीटा के इक्वल होती है। राइट, हमारा सेक ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू सेक थीटा होती है। ठीक है ना, तो वैसा हम इसको नहीं राइट कर सकते, तो इस तरह से राइट कर लिए, ये वैल्यू हो गई। अब यहां से देखिए हो जाएगा हमारा और पाई माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स एक्स के इक्वल, ये वैल्यू हो गई। अब यहां से हम देखिए थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और थीटा की वैल्यू हम राइट कर लेंगे। ये देखिए हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी सेक इनवर्स माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के इक्वल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1,1। फिफ्थ रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो गया। चलिए अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट रिजल्ट है उसको प्रूव करते हैं। ठीक है ना, तो हमारा जो सिक्स्थ रिजल्ट है या प्रॉपर्टी है ये देखिए होती है हमारी कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1,1। ये हो गया। चलिए अब इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, लेट कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू थीटा। यहाँ पे देखिए जो हमारा थीटा होगा ये बिलोंग होगा हमारा क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस 0। ठीक है ना, ये हो गया। चलिए अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू जो है माइनस एक्स का ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा के इक्वल। राइट, और एक्स की वैल्यू जो होगी हमारी ये माइनस कोसेक थीटा के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए अब हम इसको राइट कर सकते हैं x इक्वल्स टू कोसेक ऑफ माइनस थीटा। राइट, कोसेक माइनस थीटा की वैल्यू हमारी माइनस कोसेक थीटा के इक्वल होती है। राइट, और ये जो हमारा एंगल होगा वो इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई भी करेगा। ये हो गया। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा और थीटा इक्वल्स टू माइनस थीटा इक्वल्स टू राइट करते हैं अभी। ठीक है ना, माइनस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। राइट ना, अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, तो यहाँ से देखिए अब हमारा थीटा का जो वैल्यू है ये हमारा माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स के इक्वल हो जाएगा। इस माइनस साइन को हम इस साइड प्लेस कर लेंगे। राइट, और थीटा की वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1,1। तो इस तरह से देखिए हमारा ये भी प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे आएंगे, तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए थ्योरम नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा। हम नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। हम देखिए थ्योरम नंबर 4 ये हमारा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस 1,1। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। एंड थर्ड है हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1,1। चलिए प्रूफ करते हैं इसको हम लोग। फर्स्ट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा है फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस 1 to 1। ये देखिए जो हमारा थ्योरम नंबर 4 है
ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका यूज हम लोग ज्यादा करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको। चलिए अब इसको हम यहाँ पे देखिए प्रूफ करते हैं, तो इसके लिए हम लेट कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, जहाँ पे हमारा थीटा जो होगा ये बिलोंग होगा हमारा -π/2 टू π/2 में, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन x इक्वल्स टू साइन थीटा, इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। अब जो हमारा साइन थीटा है देखिए इसको हम लोग राइट कर सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा को हम राइट कर सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा, और हो जाएगा हमारा यहाँ पे π/2 माइनस थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x के इक्वल, हमने cos को इस साइड प्लेस कर लिया, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे π/2 इक्वल हो जाएगा हमारा थीटा प्लस cos इनवर्स x, हमने थीटा को इस साइड प्लेस कर लिया, और अब हम थीटा की वैल्यू भी प्रूव कर लेंगे, सॉरी पुट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, इसको हम इस साइड राइट कर लेंगे, थीटा की देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन इनवर्स x, और यहाँ पे हो गया हमारा cos इनवर्स x, और इक्वल हो जाएगा हमारा π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, ठीक है ना। तो यही देखिए हमारा फर्स्ट रिजल्ट है, ये प्रूव हो गया। अब सेकेंड रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर लेते हैं, राइट ना। सेकेंड देखिए हमारा जो रिजल्ट है ये है हमारा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। चलिए इसको भी हम लोग अब प्रूफ कर लेंगे, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। चलिए डिलीट हो गया हमारा। अब इसके लिए देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, जहाँ पे थीटा जो होगा हमारा ये बिलोंग होगा हमारा -π/2 टू π/2 में, राइट। अब यहाँ से देखिए हम इसको राइट कर लेंगे, और x इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा को हम लोग राइट कर सकते हैं cot π/2 माइनस थीटा के इक्वल, बिकॉज cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा tan थीटा, राइट। ये वैल्यू हो गई। तो अब यहाँ से देखिए हम इसको राइट कर सकते हैं, और π/2 माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा cot इनवर्स x, ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम π/2 की वैल्यू राइट कर लेंगे, तो ये देखिए हो जाएगा हमारा थीटा प्लस cot इनवर्स x, थीटा की वैल्यू राइट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। सेकेंड रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो गया। अब थर्ड को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए जो हमारा थर्ड है अब इसको मेंशन कर लेते हैं। थर्ड देखिए हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r -1, ठीक है ना। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं, हम यहाँ से इसको डिलीट कर लेंगे, कंप्लीट ये हमारा अब डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा है π/2। अब इसके लिए देखिए हम लेट कर लेंगे सेक इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, यहाँ पे देखिए जो हमारा थीटा है ये बिलोंग होगा हमारा क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2 में, राइट। ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, और x इक्वल टू सेक थीटा, तो x की वैल्यू हमारी देखिए सेक थीटा हो गई। अब सेक थीटा को हम लोग राइट कर सकते हैं यहाँ पे कोसेक π/2 माइनस थीटा, बिकॉज कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा सेक थीटा, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x, ये वैल्यू होगी। अब यहाँ से हम π/2 की वैल्यू राइट कर लेते हैं, तो π/2 इक्वल हो जाएगा हमारा थीटा प्लस कोसेक इनवर्स x, थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये देखिए हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, और ये हो जाएगा हमारा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल -1,
1। तो इस तरह से देखिए हमारा ये थर्ड रिजल्ट भी या थर्ड जो हमारा प्रॉपर्टी या थ्योरम का जो पार्ट है वो हो गया कंप्लीट। थ्योरम नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट थ्योरम 5 को प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। तो होप सो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है ये हमारा है कन्वर्जन प्रॉपर्टी, ठीक है। कन्वर्जन प्रॉपर्टी इसका बहुत ज्यादा रोल होगा हमारे क्वेश्चंस में, तो अच्छे से इसको हम लोग कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो हमारा है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल होगा हमारा कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स के। दैट मीन्स अगर देखिए हमें साइन इनवर्स एक्स गिवन है तो इसको हम कन्वर्जन प्रॉपर्टी के हेल्प से इसको हम राइट कर सकते हैं कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं tan इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से कॉट इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स के फॉर्म में इसको हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है लेट कर लेंगे हम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, राइट। तो ये देखिए हमारा इंप्लाई करेगा एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, ये हमारा इंप्लाई करेगा ये वैल्यू। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स, ये हो गया हमारा ये वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस cos थीटा इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होती है हमारी, राइट ना। देखिए हमारा जो रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसके हेल्प से देखिए हम राइट कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू हमें चाहिए तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये रूट ओवर हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने ऐसा राइट किया है। तो अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू हमारी एक्स के इक्वल है तो एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई हमारी, राइट ना। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा एंड tan थीटा इक्वल्स टू, tan थीटा इक्वल होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब इसकी देखिए हम वैल्यू राइट करेंगे एक्स के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा वैल्यू हो जाएगा। एंड कॉट थीटा की वैल्यू अगर हम राइट करेंगे तो इसकी हमारी वैल्यू होती है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट। अब देखिए जो हमारा कॉस थीटा का वैल्यू है ये हमारा है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड साइन की वैल्यू है हमारी एक्स, तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के इक्वल, राइट। और नेक्स्ट आ जाता है अब हमारा सेक थीटा। सेक थीटा को हम लोग राइट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, इसकी देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और कोसेक थीटा की जो हमारी वैल्यू है ये होती है हमारी 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन एक्स के इक्वल। अब यहाँ से देखिए जो हमारा कॉस थीटा का वैल्यू है इसे हम इम्प्लाइज कराएंगे इनवर्स के फॉर्म में, ठीक है ना। इसको भी हम इम्प्लाइज कराएंगे इनवर्स के फॉर्म में, ठीक है। तो हमें थीटा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, राइट ना। तो यहाँ से देखिए आप चाहें तो इसी को इम्प्लाइज यहाँ पे करा सकते हैं। तो यहाँ से इम्प्लाइज हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए इम्प्लाइज कराएंगे हम, तो थीटा की हमारी जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ से इम्प्लाइज करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यहाँ से देखिए हमारा जो थीटा का वैल्यू मिलेगा ये हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखिए हमारा जो थीटा का वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए हमने थीटा की जो वैल्यू है ऑल पार्ट में हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा है। जो हमारा थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स,
यहाँ पे इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल और इसके भी इक्वल होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने थीटा की वैल्यूज इंप्लाइज करा के राइट कर लिया। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा tan इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा हमारा कॉट इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल होगा हमारा सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा हमारा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है ना। यही देखिए हमें प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ, राइट ना। यहाँ पे अगर हमारा वैल्यू गिवन है साइन इनवर्स एक्स, तो इसको हम कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक के फॉर्म में, मतलब इनवर्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट जो हमारा रिजल्ट था यहाँ पे देखिए एडजस्टिंग प्रॉपर्टी का ये प्रूव हो गया। सेकेंड देखिए जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा ये है cos इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल है हमारा tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x इक्वल्स टू है हमारा cot इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा हमारा सेक इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल होगा हमारा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे प्रूफ के पार्ट में, लेट कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। ये देखिए हमारा इंप्लाइज करेगा x इक्वल्स टू, हम कॉस थीटा इक्वल्स टू राइट कर लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू x। ये हमारा वैल्यू इंप्लाई करेगा, दैट मीन्स हमारा cos थीटा का वैल्यू x के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे सिंस साइन थीटा इक्वल होता है हमारा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो हमारी वैल्यू है इक्वल हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अब यहीं पे देखिए हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसकी देखिए हमारी साइन थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा है, ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड कॉस थीटा की वैल्यू एक्स के इक्वल है, दिस मच वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से हम इम्प्लाई करेंगे थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारा x, राइट। ये वैल्यू हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा, और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा की वैल्यू है x, राइट, और साइन थीटा की वैल्यू है हमारी रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ से देखिए हमारा थीटा का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा कॉट इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। नेक्स्ट देखिए हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स, सॉरी सेक थीटा, नॉट सेक इनवर्स, सेक थीटा की वैल्यू जो होगी हमारी ये 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन एक्स, राइट। तो यहाँ से देखिए जो हमारा थीटा का वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स के इक्वल, राइट। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखिए अब हमारा थीटा का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने ईच केस में थीटा की वैल्यू राइट कर लिया है। अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे देखिए ऑल यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट्स हैं उनके हेल्प से राइट कर लेंगे, ओके ना। तो यहाँ से हमें देखिए वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इसको हम देखिए यही जो रिजल्ट है इसी से हम राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, और कॉस इनवर्स एक्स की जो हमारी वैल्यू है इक्वल हो जाएगी दिस मच के, दिस मच के, एंड ऑल जो हमारा वैल्यू है यही हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इसको
ठीक है, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। राइट, सेकेंड रिजल्ट भी प्रूव हो गया। अब इसमें जो हमारा थर्ड रिजल्ट है उसको प्रूव करेंगे। तो देखिए जो हमारा थर्ड रिजल्ट है, ओके ना, अब उसको हम राइट कर लेते हैं। थर्ड रिजल्ट है हमारा tan इनवर्स x इक्वल्स टू, इसका देखिए वैल्यू हमारा साइन इनवर्स में इक्वल होगा हमारा x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा हमारा कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होगा हमारा कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स के इक्वल होगा हमारा सेक इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा हमारा कोसेक इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के। राइट, यही हमारा देखिए थर्ड रिजल्ट है, इसको हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग इसको। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा रिजल्ट है इसको हम लेट कर लेंगे। लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ से देखिए हमारा जो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो x के इक्वल हो जाएगी। राइट, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा tan थीटा का वैल्यू है इसको हम x अपॉन 1 राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग x अपॉन 1 राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके हेल्प से देखिए जब हम हाइपोटेनस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। राइट ना, ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारा देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल हमें हाइपोटेनस की वैल्यू मिलेगी। राइट ना, तो अब इसके हेल्प से देखिए जो हमारा ये वैल्यू गिवन है, अब यही सारी चीजें जो हमारी वैल्यू है इसके हेल्प से हम राइट कर लेंगे ये जो हमारा वैल्यू है। राइट, तो अब इसको देखिए हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। दिस इज इक्वल हो जाएगा हमारा x अपॉन रूट ओवर, थोड़ा सा और इसको हम अबव कर लेते हैं, x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स जो हमारा tan थीटा का वैल्यू है सॉरी, इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। राइट ना, ये हमारी वैल्यू हो गई यहाँ पे। तो आप यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे, सिंस tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमने राइट कर लिया। तो देयरफॉर देखिए हो जाएगा हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू राइट कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x अपॉन वो रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा की जो हमारी वैल्यू होगी ये देखिए हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। राइट, यहाँ से देखिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू हमारी कॉस थीटा की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, तो वैल्यू इक्वल हो गई। अब यहाँ से देखिए हम थीटा की वैल्यू राइट कर लेंगे, तो थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। राइट ना, अब यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेंगे। चलिए ये जो हमारा पार्ट है डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। तो यहाँ से देखिए जो हमारी वैल्यू है, ओके ना, ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एक्स। राइट, अब यहाँ से हम कॉट इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे सॉरी। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स के इक्वल। ऐसा हो गया हमारा। चलिए अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमको, अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेंगे और यहाँ से देखिए अब हो जाएगा हमारा सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है इसकी इक्वल हो जाएगी हमारी वैल्यू रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। राइट ना, तो यहाँ से देखिए अब हमारा थीटा का जो वैल्यू है अब ये हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉस थीटा का वैल्यू है ये 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो जब हम 1 अपॉन कॉस थीटा करेंगे तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा रूट ओवर 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। लास्ट हमारा बचता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा 1/sin थीटा। तो साइन थीटा की देखिए जो हमारी वैल्यू है दिस मच है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा √1 + x²/x। और यहाँ से देखिए अब हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो थीटा इक्वल हो जाएगा हमारा कोसेक इनवर्स √1 + x²/x, राइट। तो हमने देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे आल 5 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और हमारा tan इनवर्स के फॉर्म में वैल्यू की बनी है, तो इसके हेल्प से हम राइट कर सकते हैं थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x इक्वल टू दिस मच एंड दिस मच। दैट मीन्स यही जो हमारा रिजल्ट है ये मिल जाएगा। तो इस तरह से देखिए जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 या थ्योरम नंबर 5 है, जो हमारा एडजस्टिंग प्रॉपर्टी का पार्ट था, इसके हमारे आल जो प्रॉपर्टी 3 है ये हो जाते हैं कंप्लीट। और यहाँ पे देखिए जो भी हमारे प्रॉपर्टी के पार्ट थे ये हो जाते हैं कंप्लीट, जो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कंप्लीट करना था। तो हमने यहाँ पे देखिए थ्योरम नंबर 5 तक प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।